दीनापुर नाम के एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे, राम सिंह और श्याम सिंह। दोनों में ही 36 का आंकड़ा था। दोनों दिन भर बस लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि थे तो दोनों बेरोजगार ही। एक दिन श्याम सिंह घर में बैठा था, तभी उसकी पत्नी घर में आई और उससे कहने लगी, अरे अपना वो पड़ोसी राम सिंह तालाब के पानी से अच्छी कमाई कर रहा है और तुम हो कि घर में निकट्ठे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्याम सिंह चौंक गया। क्या सुबह सुबह भांग वांग खाकर आई हो क्या? तालाब के पानी से कोई कैसे पैसे बना सकता है? भगवान ने तुम्हें ये टमाटर जैसी आंखें मुंह पे सजाने के लिए दी है क्या? बस अरे खुद जाओ और देख कर आओ। अरे भड़कते क्यों, भाग्यवान जाता हूँ ना। अरे खुद नहीं कमा रहे हो, कम से कम उस राम सिंह को तो कमाने से रोको, ऐसे तो वो ज्यादा अमीर हो जाएगा। श्याम सिंह जल्दी से तालाब के तरफ जाने लगा और जब उसने तालाब के पास का नजारा देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि राम सिंह ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बैठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और खूब पैसे कमा रहा था। अरे आओ आओ, नाव की सवारी खाओ, तालाब में घूमने का मजा लो। अरे भाई नाविक, कितने रुपए लेते हो? मेरी बीवी को भी तालाब में घूमना है। बस साहब, सिर्फ 50 रुपए। और ऐसे ही वो दिन भर में बहुत से लोगों को तालाब की सवारी कराकर खूब पैसे कमाने लगा। श्याम सिंह राम सिंह से मिला तो कहने लगा, लोगों को लूटने का अच्छा तरीका बना लिया तूने। मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुझसे झगड़ा करता रहता था। अब मैं इस गांव से पैसा कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। इतना भी खुश मत हो, मैं ज्यादा दिन तक तेरा ये काम चलने ही नहीं दूंगा। अब चल। राम सिंह अपने काम पर चला गया और श्याम सिंह वहीं खड़ा खड़ा फटी आंखों से उसे देखता रहा। श्याम सिंह को उससे बहुत जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। इतना कहकर श्याम सिंह जंगल में रहने वाले धुन्नी बाबा की कुटिया में गया और जाकर सारी बातें उन्हें बता दी। तू फिक्र मत कर मेरे श्यामू, तेरी इस समस्या का समाधान इस पुड़िया में है। इस पुड़िया में? ऐसा क्या है बाबा इस पुड़िया में? तू अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, बस तू जा और इस राख को तालाब के पानी में डाल दे और बस मजे ले। लेकिन याद रखना, तेरा काम बन जाने के बाद मेरी दक्षिणा नहीं भूलना। हाँ हाँ बाबा, मेरा काम तो बने पहले। धुन्नी बाबा से राख ले जाने के बाद श्याम सिंह चुपचाप से तालाब के पास गया और उस राख की पुड़िया को तालाब में डालकर वापस घर आ गया। श्याम सिंह के जाते ही अचानक वो सारा तालाब गर्म होकर उबलने लगा, जैसे मानो किसी ने तालाब के नीचे पूरी भट्टी जलाकर रखती हो। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई। उबलते तालाब को देखने के लिए तालाब के किनारे बहुत से लोग इकट्ठा हुए। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। वहीं राम सिंह अपनी नाव के पास खड़ा होकर फिर से चिल्लाने लगा, अरे चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी, हल्की हो या भारी, जल्दी जल्दी आओ। पागल है क्या? नाव में बैठकर तालाब में जाएंगे तो अंडे की तरह उबल जाएंगे, हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगे और राम सिंह बेचारा परेशान हो गया। हे भगवान, इतनी मुश्किल से यह नाव की सवारी शुरू की थी, अब ये भी बंद हो गई। अब तो लगता है ये नाव भी बेचनी पड़ेगी मुझे। क्या राम सिंह, अब तुम्हारी नाव की सवारी तो कोई करने से गया। अब एक काम करो, ये नाव मुझे बेच दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। कम से कम तुम्हारा कुछ दिनों का खर्चा तो चलेगा। अब इन पैसों से जहाज खरीदोगे या टाइटैनिक? कोई बात नहीं भैया श्याम, अब तो मजबूरी में मुझे नाव बेचनी ही पड़ेगी। इतना कहकर राम श्याम को वो नाव बेच देता है और उदास मन से घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए और नाव को अकेले ही छोड़ आए? कोई चुरा कर ले गया तो? अरे भाग्यवान, अब नाव के रखवाले की कोई जरूरत ही नहीं है, नाव ही बेच दी मैंने। अब नाव बेच दी? लेकिन क्यों? अब अपना गुजारा कैसे चलेगा? पता है ना, घर पे राशन बस 2 दिन का है। राम सिंह अपनी पत्नी को सारी व्यथा विस्तार से सुनाता है। अरे तो ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छी बात है? यहाँ खाने के लाले पड़ने वाले हैं और तुम कह रही हो अच्छी बात है? क्या खाक अच्छी बात है? इतना सुनते ही राम सिंह की पत्नी राम सिंह के कान में कुछ फुसफुसाती है। अरे वाह, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा।
इतना बोलकर राम सिंह नाव के पैसे लेकर गांव के बनिए के यहाँ जाता है। अरे सेठ, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 बोरा इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल? क्या गोलमाल है? नहीं, गोलमाल कुछ नहीं है, बस तुम ये सामान जल्दी से मंगा दो और अभी के लिए ये लो कुछ पैसे रख लो, बाकी के पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। ऐसा कहकर राम सिंह अपने घर चला आया और दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 टैंकर दूध और कुछ बोरी इलायची के उबलते तालाब के पास पहुंच गए। लो साहब, माल आ गया आपका, जल्दी बताओ कहाँ खाली होना है ये। हाँ, बताता हूँ, इतनी जल्दी मत दिखा, ये सारा सामान इस तालाब में पलट दे। अरे साहब, क्यों मजाक कर रहे हो, धंधे का टाइम है, जल्दी से बताओ। अरे और क्या, तुझे लिख कर दूं? राम सिंह ने 3 ट्रक तालाब में खाली करा लिए और तालाब में अब चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। इतने ही राम सिंह ने भी अपना चाय का स्टॉल तैयार कर लिया। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसलिए तालाब को देखने लोग दूर दूर से आ रहे थे और लोगों के मन में ये इच्छा भी थी कि आखिर तालाब की चाय का स्वाद होता कैसा होगा। अरे भाई चाय वाले, कितने का दिया 1 गिलास? बस मात्र 10 रुपए का 1 गिलास है बाबूजी, गर्मा गर्म उबलती हुई इलायची वाली चाय है। अच्छा ऐसा, तो लाओ पिलाओ फिर 1 गिलास। जैसे जैसे तालाब में चाय उबलती जा रही थी वैसे वैसे उसका स्वाद और भी बढ़ता जा रहा था और राम सिंह की दुकानदारी भी बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी को बहुत जलन हो रही थी। अजी, ये तो तुमने उसका धंधा चौपट करने की जगह और ज्यादा पैसे कमाने का नुस्खा उसे दे दिया। एक काम ढंग का मत करना तुम कभी। अपनी पत्नी की इतनी बुरी भली सुनकर श्याम सिंह गुस्से में राम सिंह के चाय के स्टॉल पर गया। अरे तुम लोग चाय पीने के लिए इसे पैसे क्यों देते हो? फोकट में चाय पिया करो ना, ये तालाब इसका थोड़ी है। क्या बक रहे हो श्याम सिंह? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। श्याम सिंह की बात तो ठीक है, लेकिन हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। राम सिंह हमें ये खोलती हुई चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम उसे पैसे भी देते हैं। बस इतनी सी बात? तो फिर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट चाय निकाल कर दूंगा। वो कैसे? इस राम सिंह की नाव मैंने खरीद ली थी, जिसमें बैठकर मैं तुम लोगों को बीच तालाब की ज्यादा मीठी और ज्यादा पकी हुई चाय निकाल कर दूंगा। अरे वाह भाइयों, ये तो और भी सही रहेगा। अगले ही दिन से श्याम सिंह ने अपना चाय का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया और उसकी चाय तो राम सिंह की चाय से भी ज्यादा बिकने लगी। राम सिंह उदास मन से अपने घर जा रहा था, तभी उसे धुन्नी बाबा मिलता है। और श्याम सिंह तुम्हारा पड़ोसी था ना, राख ले गया था तालाब में डालने के लिए और दक्षिणा देकर नहीं गया। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे दक्षिणा लौटाने को बोल देना। अब राम सिंह सारा खेल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्याम सिंह ही है। मेरा धंधा चौपट किया, चलो मैं भी अब देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। राम सिंह उदास मन से अपने घर पहुँचता है। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या बताऊँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कमाई करने की, लेकिन कोई काम नहीं चल रहा। अजी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बताओ तो क्या हुआ है? फिर राम सिंह सारी कहानी फिर से अपनी पत्नी को बताता है। देखिए, आप ऐसे परेशान मत होइए, आपको नल लगाना तो आता ही है, तो आप लोगों के घर में नल लगाने का काम शुरू कीजिए। और रही बात ये श्याम सिंह की, इसका ये काम तो ज्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं। अपनी पत्नी की बात मानकर राम सिंह दीनापुर में ही पाइप और नल की दुकान खोल लेता है। और फिर एक दिन, अरे भाई राजू, कहाँ जा रहे हो? बस भाई बोला उबलते तालाब की चाय पीने जा रहा हूँ, आ जाओ तुम भी चलो। अरे नहीं भाई, वो यहाँ से काफी दूर है, रोज रोज पैदल चलकर आने जाने में बहुत थक जाता हूँ। जाओ जाओ तुम ही जाओ। भोला की ऐसी बात सुनकर राम सिंह के दिमाग में एक युक्ति आती है और वो जल्दी से चाय के तालाब के पास जाता है और कहता
कहता है, सुनो दीना प्रवासियों, तुम लोग इतनी दूर ये चाय पीने के लिए पैदल चल कर आते हो। कैसा हो अगर मैं गर्मा गर्म चाय तुम लोगों के घर ही पहुंचा दूं? अरे राम सिंह, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। दरअसल भाइयों, मैंने नया पाइपलाइन का काम शुरू किया है। मैं तालाब से चाय सीधा आप लोगों के घर में भिजवा दिया करूँगा। फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना, मजे लेना। कहो कैसा रहेगा? हाँ हाँ भाई राम सिंह, ये अच्छा विचार है, हम तैयार हैं। राम सिंह की ऐसी बात सुनकर सभी गांव वाले श्याम सिंह के स्टॉल से अपने अपने घर जाने लगे। चीनी मेरी, पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा और मजे तू लेगा। इस प्रकार श्याम सिंह बर्बाद हो गया और राम सिंह का काम अच्छा चलने लगा। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और श्याम सिंह को गांव छोड़कर जाना पड़ा।